हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और फर्दर उन गुड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे इकोनॉमी में गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे शो रहा होगा, यहाँ पर 4 तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा? फाइनल गुड्स। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड लास्ट होता है कैपिटल गुड्स। नाउ अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर? फाइनल गुड्स के ऊपर। देखिए, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन जाने से पहले आपको नॉर्मली ऊपर से बता दूं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स के वर्ड से ही समझ आ रहा है फाइनल। फाइनल मतलब रेडी हो चुका है, अब इसमें कोई काम होना नहीं है। तो बेसिकली फाइनल गुड्स की डेफिनेशन में 3 टर्म्स आपको ऐड करनी है। 3 टर्म्स याद रखना, या इन दोनों की डेफिनेशन चाहे इंटरमीडिएट किया जाए चाहे फाइनल किया जाए, 3 टर्म को मिलाकर इसकी डेफिनेशन बनेगी। सबसे पहली क्या, आप डेफिनेशन के द्वारा ही समझिए, स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। सबसे पहले क्या बोल रहा है? The final goods which have crossed the boundary line of production। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या नोट कर लीजिए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, नंबर 1। एक दूसरा, एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो इनके यूजर हैं उनके लिए ये यूज करने के लिए रेडी हो चुकी है। दूसरी चीज, पहली क्या थी यहाँ पर? पहली ये थी कि ये अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, अब इनका फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं होना। और दूसरी चीज निकल के आई कि ये क्या है? रेडी हो गए हैं यूज करने के लिए। एंड लास्ट यहां पर बोला गया है सच एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर को भी 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। मैं अलग से आपको एक चीज और बता दूं यहां पर डेफिनेशन के तौर पर, 2 तो इसमें बताई गई। तीसरी, फाइनल गुड्स के प्राइस को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। तो मैंने 3 टर्म बताई इसकी डेफिनेशन के अंदर। फर्स्ट, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड चीज मैंने बताई इसके अंदर कि ये रेडी हो गई अपने फाइनल यूजर के लिए। और थर्ड, इनके प्राइस को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आई। अब इसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किसको? फाइनल गुड्स को। सबसे पहले को बांटा गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरे को बोला गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? देखिए, जितना भी माल बनकर रेडी होता है, अगर उसको फाइनल एंड में यूज कौन करेंगे? कस्टमर करेंगे या कंज्यूमर करेंगे? कंज्यूमर के लिए है तो उसे बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर उसका यूज प्रोड्यूसर करेगा तो वो क्या कहलाएगी? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स की। द गुड्स विच आर रेडी to be used by the consumer in an act of consumption are called final consumer goods। जैसे कि ईटेबल प्रोडक्ट जो भी हम खाते हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट जो भी रेडी हो चुके हैं और फाइनली इसका यूज किसको करना है? कंज्यूमर को करना है अपने लिए। तो सारे ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। कौन यूज करेगा? कंज्यूमर लास्ट में। एंड फाइनली सेकंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसके अंदर क्या बात आ रही है? इसके अंदर बात आ रही है द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज बाय द प्रोड्यूसर्स, नॉट कंज्यूमर। कौन? बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन जो सामान है या इन जो गुड्स हैं, इनका यूज कहां होना है? प्रोडक्शन के प्रोसेस में होना है। साथ ही क्या बोल रहा है? आर कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। दैट इज कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मशीन हो सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स ऑलमोस्ट टर्म एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं या कोई मशीन खरीद रहे हैं तो एक इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स को 2 कैटेगरी बांटा गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स समझ आ गया। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है भाई? देखिए, ऐसा गुड्स जिसका प्रोडक्शन अभी चल रहा है। अगर मैंने जो यहाँ 3 टर्म बताई थी फाइनल गुड्स की, अगर उनका अपोजिट कर दिया जाए तो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन बन जाएगी। क्या थी? सबसे पहले बोला था हमने फाइनल गुड्स वो होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना है दोज गुड्स विच नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन 1। सेकंड थिंग इज मैंने बोला था इसके अंदर दे आर यू रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, बट इसमें क्या लिखेंगे? दे आर नॉट रेडी
फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, नॉट रेडी। ठीक है, और तीसरा मैंने बोला था कि फाइनल गुड्स के प्राइस को नेशनल कम में इंक्लूड किया जाता है, फाइनल गुड्स के प्राइस को नेशनल कम में इंक्लूड किया जाता है, बट इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को नेशनल कम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये डेफिनेशन हो गई। एक बार आप डेफिनेशन को स्क्रीन पे देख लीजिए, यहां पर शायद 2 पॉइंट दिए होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया 3। प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी। सेकंड थिंग इज फाइनल यूजर के द्वारा इसको रेडी है यूज करने के लिए, और थर्ड इज नेशनल कम के प्राइस इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। देख लेते हैं। द गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ये बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन के अंदर है, अभी इसका प्रोडक्शन जारी है, 1 पॉइंट, एंड वैल्यू इज येट टू बी एडिड टू द गुड्स, और इनके अभी प्राइस बढ़ना बाकी है, ठीक है, एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, क्योंकि इनके प्राइस बढ़ना बाकी है, इनमें वैल्यू एडिड होना बाकी है, और इसीलिए ये फाइनल यूजर के लिए अभी रेडी नहीं है, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेसिकली आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। नाउ अब आता है, कम टू द पॉइंट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए, इसको आप इन कैटेगरी पे डिफरेंस कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहला है मीनिंग, तो मीनिंग आपको डेफिनेशन दे देनी है इंटरमीडिएट की और फाइनल की। दूसरा पर्पस एक्सप्लेन कर देता हूं, पर्पस और यूज। द गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म, इंटरमीडिएट को रीसोल्ड किया जाता है, मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट बनाने के लिए, वाइल फाइनल गुड्स को रीसोल्ड नहीं किया जाता है और ना ही इसको प्रॉफिट बनाने के लिए एक तरह से बेचा जा रहा है, ये अपने यूज के लिए यूज की जा रही है ना, अपनी जरूरत के लिए। दूसरा कंजम्पशन की बात आती है, तो इंटरमीडिएट गुड्स, दीज गुड्स आर नॉट रेडी, कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है इंटरमीडिएट, लेकिन फाइनल रेडी है, राइट में लिखा दिख रहा है। और 4 पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि क्या उसकी वैल्यू एडिट होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिड होती है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फाइनल गुड्स के अंदर बता दूं तो वहां पर किसी भी गुड्स के और प्राइस या और वैल्यू एडिड नहीं होती है। क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, स्टील यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कार इज इंटरमीडिएट गुड्स, कार बनाने के लिए जो स्टील का प्रयोग किया गया वो इंटरमीडिएट है, वहीं जो हमने कार है वो क्या है, फाइनल गुड्स है, और स्टील क्या थी, इंटरमीडिएट गुड्स थी। क्लियर है। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन जो दिया हुआ वो क्या आपका फाइनल गुड्स है। तो ये आपको समझ आ गया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और उनके बीच दोनों में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 3 से 4 मार्क्स का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। देखिए, आप भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर है, हम भी डेली नीड्स पे अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, देखो जो मैं और आप चीज़ें यूज़ करते हैं ना डेली नीड्स पे, वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। क्या डेफिनेशन है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। अगर मैं बुक की डेफिनेशन पे जाऊं तो जरा देख लेते हैं क्या यही है। कंज्यूमर गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ह्यूमन वांट्स एंड आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। और इनका यूज अदर गुड्स के प्रोडक्शन में नहीं किया जाता कंज्यूमर गुड्स का। दैट इज आइसक्रीम, मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो क्या लाइन लिखी है, कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्दर कंज्यूमर गुड्स को कितनी कैटेगरी में, 4। फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ इज सर्विस। तो अब ये क्या है, देखिए ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कई ईयर तक यूज में लाया जा सकता है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कई ईयर तक यूज में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ टीवी, एसी, कार एक्सेट्रा। वहीं अगर हम सेमी ड्यूरेबल की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया, ये कितने सालों तक, सेवरल ईयर, मतलब कई सालों तक प्रयोग कर सकते हैं। और जो सेमी ड्यूरेबल है उसका 1 ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज़्यादा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको 1 साल या उससे कुछ समय से ज़्यादा के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं,
क्लोथ हो गए, आपके घर में आपके कपड़े हो गए, आप घर के में आपके बर्तन हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। बात आ रही इंपॉर्टेंट नॉन ड्यूरेबल गुड्स। भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको एक बार यूज किया और खत्म, एक बार यूज किया और खत्म। जैसे कि आपने जो पेट्रोल यूज किया, जो पेट्रोल जल गया, यूज हो गया, अब वो दोबारा तो वापस नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल जो ये टेबल अगर मेरे पास है कोई, या मेरे पास जो कैमरा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बार में खत्म नहीं हो रहा है, इसे कल भी यूज कर सकता हूँ। बट जो मैंने आज गैस जलाई है, जितनी गैस जल गई वो वापस नहीं आ सकती। तो वो क्या है, जो सिंगल यूज के बाद खत्म हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है सर्विसेज। देखिए सर्विस कोई फिजिकल गुड्स नहीं होता, ये नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल ही बोल सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, देखा ना, ये सर्विस है। सेम लाइक हमारे घर में क्या हुआ, अगर हमारे यहाँ एक नौकर है और नौकर अपनी सर्विस दे रहा है, तो हमने एक महीने उससे काम लेने के मतलब उसे सैलरी दी, तो उसने हमें कोई गुड्स नहीं दिया, क्या दी, अपनी सर्विस दी। तो वो भी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। हमने एक डॉक्टर की हेल्प ली, हमने एक एडवोकेट की हेल्प ली, तो ये क्या है, सर्विस है। तो सर्विस के बारे में क्या लिखा हुआ है, दीज आर इंटेंजिबल गुड्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, however the benefit can be enjoyed, लेकिन इनके जो बेनिफिट हम इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी इन सिनेमा हॉल, ठीक है, गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर, तो ये सारे क्या हो गए आपके सर्विसेज में आ गए, ठीक है। फाइनली बढ़ते हैं हमारे लास्ट गुड्स की तरफ, जो कि है कैपिटल गुड्स। देखिए कंज्यूमर गुड्स क्या था, कंज्यूमर गुड्स ये था कि जिसे हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और कैपिटल गुड्स क्या है, जिसे सेटिस्फेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। भाई इसको कर रहे हैं यूज किस चीज के लिए, हम कमाने के लिए, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसका यूज करेंगे। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। और इससे फर्दर आगे प्रोडक्शन किया जाएगा, इससे फर्दर आगे क्या कमाया जाएगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा। चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या बोल रही है। द कैपिटल गुड्स, द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर एंड विच आर हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, दैट इज बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैपिटल गुड्स होता क्या है। अब यहां पर एक और चीज आप क्वेश्चन निकल के आ रही है, क्या क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने लेकिन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या दोनों गुड्स, एक ही गुड्स कंज्यूमर और कैपिटल हो सकता है। क्वेश्चन लिखा नहीं है, बता रहा हूं, क्या एक ही गुड्स कंज्यूमर कैपिटल गुड्स हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, a same goods can be a consumer goods or a capital goods, it depend on use. For example, हमारे पास वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, जो कपड़े की मशीन है, ठीक है, धोने के लिए। अगर उसे मैं घर में यूज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि मैं उसको अपनी जर्नल डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर उन्हीं 2-3 मशीनों को मैं लेकर मार्केट में जाऊं और लॉन्ड्री का काम चालू करूं, वहां पर लोग के कोट जो भी कपड़े हैं वो धो के उन्हें रिटर्न करूं और पैसे कमाऊं, इन दैट केस वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स, क्योंकि मैं उसका यूज अब किस चीज के लिए कर रहा हूं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए करना हूं। तो डिफरेंस क्लियर है आपको कि अगर, या सिमिलरिटी क्लियर है अगर पेपर में आ जाए कि क्या दोनों गुड्स एक ही गुड्स, दोनों हो सकता है, तो जी हो सकता है, डिपेंड ऑन यूज होता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। वेल अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज एक लाइक कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने क्लासमेट के साथ, अपने ट्यूशन मेट के साथ, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई भी सजेशन तो प्लीज फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर करके आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और साथ ही अगर आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं ये वाले, और मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एडिशनल वीडियो चाहते हैं हर चैप्टर की, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरी ई क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।